भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि जो कल की तारीख है 14 मई मंगलवार का दिन, जो बैसाख का बहुत अच्छा माह चल रहा है, जिसमें भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस किसी के भी घर में कर्जा से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, धन आपके घर में आता है लेकिन टिकता ही नहीं है, और आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार रहता है, उसकी सेहत खराब रहती है, कईयों के तो केसेस में डॉक्टर ने कह दिया है कि इसको हम बचा ही नहीं सकते हैं, अब इनको भगवान ही बचा सकते हैं या कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो कृपया करके भक्तों चिंता मत करिए। आपको गुरुदेव जी आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा जो उपाय बताएंगे, उसको अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में जैसी भी समस्याएं हैं, चाहे बीमारी से रिलेटेड, चाहे धन से रिलेटेड, चाहे आपका बच्चा बात नहीं मानता या आपके घर के जिस व्यक्ति की शादी है वो हो ही नहीं रही है, आपने बहुत जगह रिश्ते देख लिए लेकिन फिर भी शादी की बात नहीं बन पा रही है, तो चिंता मत करिए। आज की ये वीडियो आपके लिए ही है। कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। मेरी बस आपसे यही दरखास्त है कि जो भी आप आज की इस वीडियो में सुनेंगे, मेरा बस यही मानना है कि आप इस वीडियो में सुने उपाय को लिख ले, क्योंकि भक्तों गुरुदेव जी के पास आजकल बहुत सारे ऐसे लोग भी जाते हैं जो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप जो हमें उपाय बताते हैं हम उपाय को करते भी हैं, लेकिन गुरुदेव हमारी वो जो मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तब गुरुदेव जी उनसे पूछते हैं 7 से 10 मिनट, उसके बाद जो निष्कर्ष निकल कर आता है वो कहते हैं कि आप कहीं ना कहीं जो गलती करते हैं वो करते हैं उपाय करने में। जी हाँ भक्तों, या तो आप आधा अधूरा उपाय करते हैं या गलत तरीके से उपाय करते हैं। क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आप उपाय सुनते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको जैसा जैसा गुरुदेव जी ने उपाय बताया वैसा वैसा याद रहे। इसलिए मेरी आपसे दरखास्त है कि गलत तरीके से उपाय को ना करें और सही तरीके से करें, जैसा जैसा क्रमांक वाइज गुरुदेव जी ने बताया है। जितनी मात्रा में आपको उपाय की सामग्री चाहिए, जिस समय काल पे करना है, जिस दिन करना है, वो सब आपको सही तरीके से करना है, तभी आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। ठीक है भक्तों, तो भक्तों इस तरीके से आप अगर उपाय को करेंगे तो आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी, कभी भी आपको शिकायत नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी के आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जैसे ही गुरुदेव जी ने पहले उपाय में बताया है कि जिस किसी भी व्यक्ति की शादी नहीं हो रही है, जिसका विवाह नहीं हो रहा है, और जिस किसी व्यक्ति का विवाह अभी ताजा हुआ है और उनके बीच में लड़ाइयां होना शुरू हो गई है, और कईयों के घर में तो बात यहां तक पहुंच गई है कि उसको पति ने डाइवोर्स तक या उसकी पत्नी ने डाइवोर्स तक की बात कर दी है कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो अगर आप अपने शादी को बचाना चाहते हैं और जिनकी शादी नहीं हो रही है वो शादी अपनी करवाना चाहते हैं, तो भक्तों ये वाला उपाय आपके लिए है, जो पहला उपाय गुरुदेव जी ने बताया है। इसके बाद मैं आपको धन प्राप्ति का, कर्जा मुक्ति का उपाय बताऊंगा। ठीक, जो पहला उपाय है इसके लिए विवाह से रिलेटेड। ठीक, इस उपाय में सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे बड़ी बात कि ये उपाय वही व्यक्ति करेगा जिसके जीवन में ये समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड। चाहे लड़का हो या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की जिसका विवाह हो गया, डाइवोर्स तक बात पहुंच गई, उनकी माताएं, उनके पिता इस उपाय को नहीं करेंगे, आपको ही उपाय को करना है। ये सबसे बड़ा गुरुदेव जी ने बताया है, ये कंडीशन है। ठीक, इसमें सबसे पहले तो आपको किसी भी मंगलवार वाले दिन, मतलब जो कल का मंगलवार वाला दिन है वैशाख माह का, उस दिन या किसी भी सोमवार वाले दिन, ठीक 2 दिन है, किसी भी मंगलवार वाले दिन जो कल का दिन है और किसी भी सोमवार वाले दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। उपाय का जो समय होगा वो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक उपाय कर सकते हैं, और आप इस उपाय को कभी भी नहीं कर सकते हैं, सुबह 6 से 8 के बीच में इस उपाय को करना है आपको। ठीक, अब तो सबसे पहले तो उपाय में चाहिए क्या क्या उसको लिख लें। इस उपाय में आपको आधी कटोरी हल्दी चाहिए, 1 लोटा जल, पीतल के लोटे में जल भरा होना चाहिए, और ध्यान रहे कि जब आप 1 लोटा जल भरेंगे तो घर से जल होना चाहिए, और 2 बूंद गंगा जल का भी आपको डालना है। किसका? 2 बूंद गंगा जल का भी आपको डालना है, और साथ में 1 से 2 पीस मिठाई का। अब आप बोलेंगे गुरुदेव जी मिठाई क्यों बोल रहे हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बस आप ये 3 सामग्री लिख लें। ठीक, अब आपको सीधा चले जाना है शमी पत्र के पेड़ के पास। अब भक्तों, इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गुरुदेव जी हम शमी पत्र का पेड़ कहाँ से ढूंढे, हमारे घर के तो आसपास है नहीं। तो चिंता मत करिए, जहां भी आपके महादेव की मंदिर है, घर के आसपास जहां भी महादेव की मंदिर है, वहां पर आप चले जाएं, पंडित जी से पूछिए, या महादेव के मंदिर के आसपास आपको शमी पत्र का पेड़ जरूर मिल जाएगा, नहीं तो आपको पंडित जी बता ही देंगे। ठीक, अब शमी पत्र के पेड़ के पास आपको जाना है, उस लड़का या लड़की को बैठा दे वहां पर जिसका विवाह नहीं हो रहा है या जिसके विवाह में कलेश हो रहा है। अब करना यह है कि इस उपाय में साथ में उनकी माताएं रह सकती हैं, क्योंकि उनके मदद के लिए। ठीक, अब आप वहां पर जब शमी पत्र के पेड़ के पास बैठ जाएंगी, तो सबसे पहले तो आपको करना यह है कि जो आप हल्दी लेकर गए हैं, उस हल्दी को थोड़ा सा गीला करके लेप बना ले, जैसे घोल के उसका लेप बना ले। लिक्विड फॉर्म में जब वो हल्दी बन जाएगी तो आपको दोनों हाथों में, अपने चाहे लड़का हो लड़की, दोनों हाथों में हल्दी लगाना है और शमी पत्र के पेड़ में छापा लगाना है। ठीक,
कितनी बार छापा लगाना है? मात्र एक बार छापा लगाना है आपको समी पत्र के पेड़ में, ठीक। उसके बाद गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप 1 लोटा जल लेकर गए थे वो आपको समी पत्र के पेड़ में अर्पित करना है। जी हाँ भक्तों, समी पत्र के पेड़ का जो जड़ होगा ना नीचे की तरफ, वहां पर आप 1 लोटा जल, जिसमें आपने 2 बूंद गंगा जल के भी मिलाए थे, घर से भरा हुआ होना चाहिए वो जल, वो आपको अर्पित कर देना है समी पत्र के पेड़ पे। अब जब आप अर्पित कर देंगे तो जो पेड़ की जड़ के आसपास की जो मिट्टी होगी वो गीली हो गई होगी, तो वहां से थोड़ा सा मिट्टी को उठा के उस लड़का या लड़की के माथे में तिलक के रूप में लगा दे। तिलक लगाना है उस मिट्टी का, समी पत्र के पेड़ के जड़ की मिट्टी का, ठीक। अब भक्तों करना ये कि जो मैंने आपको मिठाई बोली थी, मिठाई को 1 पीस उस लड़का या लड़की को खिला दे जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है या जिसके जीवन में कलेश मचा हुआ है, ठीक। इस उपाय को आपको करना है। अब जब भक्तों मिठाई आप खा लेंगे, अब आपको महादेव का स्मरण करना है और पार्वती माता का स्मरण करना है। किनका स्मरण करना है? महादेव का और पार्वती माता का स्मरण करते करते आपको जो भी आपकी जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो आपको बोलना है और जो भी आपकी मनोकामना है वो आपको बोल देना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड वो सारी की सारी पूर्ण हो जाएगी और सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड बताया। अब हम चलते हैं अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं कि जिस किसी के घर में कर्जा से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, धन से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, या किसी का व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है, जो मैंने बताया था कि डॉक्टर ने मना तक कर दिया था, उस व्यक्ति को ये उपाय करना है, ठीक। इस उपाय में आपको सबसे पहले तो 11 आम की पत्ती चाहिए। अब जो 11 आम की पत्ती होंगी, तो जैसे आप कलश पूजा होती है तो कलश में टेरी रखते हैं, तो टेरी तोड़नी है आपको। अब आपको पता है कि आम का सीजन चल रहा है, नए पत्ते आए हैं आम के पेड़ में, तो नए पत्ते तोड़े, कहीं से खंडित और सड़े पत्ते ना तोड़ ले। आपको कटे पिटे पत्ते नहीं चाहिए, आपको एकदम ताजे पत्ते चाहिए और सारे के सारे पत्ते फ्रेश होने चाहिए, ठीक। उसको तोड़ लें आप, टेरी को 2 से 3 टेरी तोड़ लें। अब आप घर लेकर आ जाए उस टेरी को, उसमें उस टेरी से आपको 11 आम के पत्ते तोड़ने हैं। अब जब आप 11 आम के पत्ते तोड़ लेंगे, तो अब जब 11 आम के पत्तों को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखना है, बंडल बना के, ठीक है। जैसे बंडल बनाते हैं कॉपी किताब का, एक के ऊपर जैसे बिल्डिंग होती है, वैसे ही आपको 11 आम के पत्तों को एक के ऊपर रखना है एक। और उसके बाद आपको करना यह है कि जब 11 आम के पत्ते रख देंगे आप एक के ऊपर एक, तो उसको आपको कच्चे सूत से बांध लेना है। उसके बाद आपको चाहिए क्या? शहद की डिब्बी। अब घर में शहद की डिब्बी नहीं है तो बाहर पंसारे की दुकान से ले ले। अब उस शहद को थोड़ा सा निकाल लें और जो आम के पत्ते का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, जो टेरी से कनेक्ट होता है, जैसे आम के पत्ते का जहाँ खत्म हो रहा होता है पत्ती, वो वाला नहीं, आप जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा होता है आम का पत्ती का जो छोर होता है, वो वाला पार्ट आपको 11 आम की पत्तियों को भिगोना है शहद में और सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। 1 लोटा जल आपको लेके जाना है पीतल के लोटे में और घर से भरा होना चाहिए, ठीक। तो 11 आम की पत्ती और 1 लोटा जल आप लेके सीधा चले जाएं महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच गए तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद ठीक आपको अशोक सुंदरी वाले स्थान पे वो 11 आम की पत्ती को रख देना है और जब आप उसको रखेंगे तो वहां से आपको हाथ हटाना नहीं है। अब जाके आपको जो भी समस्याएं आपके घर में जीवन में चल रही है, चाहे धन से रिलेटेड, चाहे कर्जा से रिलेटेड, चाहे कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत ज्यादा बीमार है, उसके इलाज में बहुत सारा पैसा चला गया है और आपके पास पैसे नहीं बचे हैं, मतलब जो भी समस्याएं हैं वो आपको भोले बाबा से बोल देना है और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसके घर में जैसी भी समस्याएं, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।